नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 19 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो दिन में 11:55 तक है और इसके पश्चात नवमी है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि 11:17 तक और इसके पश्चात रेवती नक्षत्र है। आयुष्मान योग कौलव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। और क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा प्रयोग, और वो भी प्रयोग कौन सा, जिसमें बहुत कोई विशेष प्रयास नहीं करना, रात्रि में सोने से पहले अपने तकिए के नीचे एक छोटी सी वस्तु आपको रख देनी है और एक सकारात्मक सोच के साथ सोना है, अपनी कामना को सोचते हुए। और फिर देखते ही देखते वो चमत्कार आपके जीवन में घटित होगा। जो तो शास्त्र में ऐसे कुछ विशेष दुर्लभ प्रयोग बताए गए हैं। इसे मैं पूर्णतः ज्योतिष से तो नहीं कहूंगा, लेकिन हां, ये ग्रहों से जुड़े हुए हैं। फलतः ज्योतिष और तंत्र का ये एक साथ समन्वय है। और आप अगर सोते समय अपने तकिए के नीचे अपनी कामना के अनुरूप इन चीजों को रखें, जो कि आज मैं दिव्य महाप्रयोग में आपको बताने जा रहा हूं, तो निसंदेह आपकी जिंदगी में अचानक सकारात्मक बदलाव होने लगेंगे। आज ऐसे 10 अद्भुत और बेहद यूनिक उपाय आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए बेहद प्रभावशाली होने वाला है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य, गुरु और बुध ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन में, मंगल केतु की युति सिंह में है, राहु कुंभ में, तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में शनिदेव के साथ युति बनाकर विश्व योग का निर्माण करते हुए, हालांकि गजकेसरी योग का भी निर्माण है, मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। अब गुरुवार का दिन है, सोमवार, और शनिदेव के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शनिदेव के साथ युति चंद्रमा का। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज
मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 24 जून दिन मंगलवार, मासांत दोष है, इसलिए उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। और क्या आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री है? वक्री है तो जरा देखिए वो किस भाव में है, क्योंकि वो वक्री ग्रह कोई संकेत दे रहा है आपको। और वो संकेत क्या है, किस तरह का संकेत है वो, और किस तरह का संबंध इन वक्री ग्रहों का आपके पूर्व जन्म से है। कहीं आपने भी अपने बल का गलत दुरुपयोग तो नहीं किया, या कुछ ऐसे कार्य तो नहीं कर दिए पूर्व जन्म में जिसकी सूचना इस जन्म में वो वक्री ग्रह आपको दे रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जहां बल तो प्रकृति ने आपको दिया था, लेकिन जहां गलत हो रहा था वहां आवाज आपको उठानी चाहिए थी, आपने नहीं उठाया, आप देख करके मौन रहे। वो सभी ग्रह यानी मंगल से लेकर के शनि पर्यंत जो वक्री होते हैं, अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी ग्रह वक्री है तो इनका वक्र होना आपके लिए कौन सा संकेत दे रहा है। अगर इस विषय को जानना चाहते हैं, इस अद्भुत विषय को जानना चाहते हैं, तो इस लिंक को एक बार आप क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर चलिए, क्योंकि आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य, अद्भुत और ज्ञानवर्धक है। तो चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जो हम सभी के घरों में उपलब्ध होती हैं और इनका अपना प्रभाव है, बेहद श्रेष्ठ प्रभाव। अब जाहिर सी बात है कि हमें उसका उपयोग और उसका प्रयोग आना चाहिए। मोरपंख, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हर घर में उपलब्ध होता है, लेकिन ज्यादातर घरों में मोरपंख उपलब्ध होता है। अगर आपकी कोई ऐसी गुप्त इच्छा है जिसे आपने सबसे कहा नहीं, वो बहुत छुपे तौर पर रखे हैं आप अपने मन में, जायज हो, गुप्त इच्छाएं प्रायः नाजायज होती हैं, तो कोई जायज गुप्त इच्छा है और वो पूरी नहीं हो रही है, तो अपने तकिए के नीचे एक मोर पंख अगर रख करके सोएं आप। और ये प्रयोग आपको कब करना है? तो शुक्रवार के दिन। अच्छा, कमाल की बात बताता हूं, इससे दो फायदे होंगे। ये गुप्त इच्छाओं की पूर्ति तो कराएगा, अगर आपकी कुंडली में शुक्र आपके कमजोर हो तो शुक्र को भी सक्रिय कर देगा, और साथ ही साथ आपकी मनोकामना तो शीघ्र पूर्ण हो ही जाएगी। सिक्का, तांबे का सिक्का आजकल चलता तो नहीं है, अगर मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो चांदी का सिक्का तकिए के नीचे रख करके सोने से आपका बुध ग्रह मजबूत हो जाता है। कब करना है? तो बुधवार के दिन विशेष रूप से। आप चाहें तो लगातार इस प्रयोग को ऐसे भी कर सकते हैं कि कंटिन्यू 21 दिन तक करिए। अच्छा, एक कमाल और है, चांदी का सिक्का अगर सर के नीचे रख करके सोया जाए तो इससे आर्थिक स्थिति में भी तेजी से सुधार आने लगता है। मैं इसको, अगर आप तंत्र हटा दें, ज्योतिष हटा दें, सनातन धर्म इत्यादि हटा दें, तो साइंस के तरीके से भी इसको सिद्ध किया जा सकता है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बहुत बड़ा विचार नहीं है। जो मैं अभी पॉइंट उपाय आपको बताया कि चांदी का सिक्का अपने सर के नीचे रख करके सोया जाए, याद रखिए कि बहुत कुछ जब हम सोए हुए होते हैं तो बहुत कुछ उसी समय हमारे दिमाग में, हमारी आने वाले दिनों की तैयारियां सोए समय में हमारी चल रही होती हैं, तो इससे धन प्राप्ति के भी रास्ते बनने लगते हैं। तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं धन को लेकर के, तो भी ये प्रयोग कर सकते हैं। तांबा अथवा चांदी का सिक्का तकिए के नीचे रख करके सोना है। आप बुधवार के दिन तो कर ही सकते हैं, या फिर कंटिन्यू 21 दिन तक रखे रह सकते हैं। आप मुझसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्या मैं उसे हमेशा वहां रहने दूं? मैं कहूंगा बिल्कुल आप रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। कपूर, रात में ये हालांकि उड़ जाने वाला चीज है, लेकिन एक कपूर का छोटा टुकड़ा तकिए के नीचे रख करके सोया जाए तो इससे राहु शांत हो जाते हैं। और अगर आपका कोई विशेष शत्रु है, जैसे कार्यक्षेत्र में कोई शत्रु है, या आपका पड़ोसी ही आपका शत्रु बना हुआ है, तो शत्रु भी शांत हो जाते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, या आपके जीवन में कोई विशेष विवाद चल रहा है,
ऐसा विवाद जिसको लेकर के आप लगातार परेशान चल रहे हैं, उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। पीपल का पत्ता, ऐसा कोई बहुत कठिन चीज नहीं, मिल जाएगा आपको। अगर इसे तकिए के नीचे रख करके सोया तो शनि ग्रह सकारात्मक प्रभाव देने लगते हैं, इससे ऊर्जा बढ़ती है। और सबसे बड़ा प्रभाव इसका क्या मिलता है कि लंबे समय से रुका हुआ जो कार्य है वो बन जाता है। भाग्य अगर साथ न दे रहा हो तो अगर पीपल का पत्ता सर के नीचे, तकिए के नीचे रख करके सोया जाए 21 दिन तक कम से कम, तो भाग्य की सक्रियता बढ़ जाती है, भाग्य का साथ मिलने लगता है। गुलाब की पंखुड़ियां, अगर इसे तकिए के नीचे रख करके सोया जाए तो आपके शुक्र तो प्रबल होंगे ही होंगे, आपके व्यक्तित्व में आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी। आपका जो प्रेम संबंध वाला जीवन है वहां सकारात्मकता आ जाएगी। हल्दी की गांठ अगर रख करके सोया जाए अपने सर के नीचे, तकिए के नीचे, तो इससे देवगुरु बृहस्पति की शुभ ऊर्जा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। जैसा मैंने कहा ये ज्योतिष से जुड़ा हुआ है, जैसे आप रत्न पहनते हैं वैसे तकिए के नीचे प्रायः यंत्र इत्यादि रखवाया जाता है, ये काम करता है। और साथ ही साथ उन लोगों को, उन विद्यार्थियों को जिन्होंने कोई परीक्षा इत्यादि दे रखी है, उनको यह विशेष रूप से करना चाहिए, क्योंकि इससे शुभ समाचार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नमक, काला नमक अगर किसी पोटली इत्यादि में बांधकर या कागज में लपेटकर अपने सर के नीचे रखकर सोया जाए तो राहु केतु इससे ठीक होते हैं। और साथ ही साथ अशुभ नजर इत्यादि, नजर दोष, जिससे बुरी नजर इत्यादि जिनको लगती हो, या और भी ग्रह बाधाओं से भी मुक्ति राहु केतु के अलावा भी मिल जाती है। तो आप ये करिए। और नींबू सर के नीचे रख करके सोते समय तकिए के नीचे रख दिया जाए तो यह मंगल को कंट्रोल कर देता है, दुर्घटना और बुरी नजर से और अचानक आने वाले जीवन में जो संकट, कष्ट, परेशानी है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है। लौंग तकिए के नीचे रख करके अगर सोया जाए तो इससे सूर्य ग्रह मजबूत होंगे आपके, और साथ ही साथ आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। चंदन, सफेद चंदन तकिए के नीचे उसका एक टुकड़ा रख करके अगर आप सोएं तो इससे आपको चंद्रमा की कृपा मिलने लगेगी। मानसिक तनाव, चंद्रमा की कृपा से ज्यादा यहां देखना है कि अगर सफेद चंदन रख करके नीचे सर के सोए तो मानसिक तनाव, अगर बहुत ज्यादा ऐसे लोग, अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो बहुत कम उम्र में ही डिप्रेशन हो गया है, उसको डिप्रेशन का वो शिकार है, आप बड़े भी व्यक्ति हैं वो डिप्रेशन है, डॉक्टर ने इनको कह दिया कि आपको दवाई लेनी है डिप्रेशन, आप दवाई लीजिए, मैं आपकी दवाई मना नहीं करूंगा, लेकिन उस व्यक्ति के तकिए के नीचे अगर चंदन रख दिया जाए तो उसका मन शांत होगा, स्थिर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये सभी के सभी उपाय परम उपयोगी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा कुछ ना भी कहूं तो ये हर घर की आवश्यकता के अनुसार मैंने बताया है। और ये भी बता दूं कि ये सारी चीजें लगभग लगभग घर में मिल जानी चाहिए। लगभग, जो चीजें नहीं मिले आप मार्केट से ले आइएगा। अब आते हैं इस विषय पर कि इस प्रयोग को कैसे किया जाए, कितने दिनों तक किया जाए। मेरे हिसाब से अब मान लिया जाए कोई डिप्रेशन का शिकार है, एक उदाहरण अभी ले लेते हैं, मैंने चंदन का जिक्र किया। आप दवा उसको कब तक खिला रहे हैं? तब तक जब तक डॉक्टर ना कह दे कि भैया अब ये व्यक्ति ठीक हो गया, या वो व्यक्ति का व्यवहार आपको न लगने लगे कि हाँ अब ये लग नहीं रहा है कि डिप्रेशन में है, इसको कोई एंजाइटी है, तब तक आप दवा खिलाते हैं ना। रहने दीजिए उसके तकिया के नीचे, तकिया का खोल बदल दीजिएगा, फिर वहीं रहने दीजिए। अगर मुझे कोई कहे कि इस प्रयोग को कराना हो तो मैं ऐसे कराऊंगा कि तकिया को खोल के उसके अंदर इसको डाल दिया जाए और सिल दिया जाए, पड़ा रहे उसी में। एक, धन किसको नहीं चाहिए? धन के लिए मैंने कई सारे प्रयोग बताए हैं, उसमें से एक प्रयोग दक्षिण दिशा की ओर सर करके सोना है। उसी में मैंने कहा चांदी का सिक्का, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको किसी को देना नहीं है, पड़े रहने दीजिए, पड़े रहने दीजिए, उसी में अपना रहेगा, उसके ऊपर सर करके सोइए। देखिए एक बात आपको बता दूं, मैं ज्योतिषीय तर्क, ज्योतिषीय उपाय बताता हूं, इस तरह के टोटके भी बताता हूं, पर मैं कभी अंधविश्वास न फैलाने की बात करता हूं, न इसमें विश्वास कराता हूं किसी को। जैसा मैंने प्रारंभ में ही कहा, मोर पंख सर के नीचे रख करके सोया जाए और कोई गुप्त इच्छा हो वो पूरी हो जाए। अब आपकी गुप्त इच्छा हो कि पड़ोसी का धन मेरा हो जाए, तो ये गुप्त इच्छा आप अपने पास ही रखे रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अरे भाई, पड़ोसी के पास जो पैसा आया है उसने मेहनत करके लाया होगा। ऐसी कोई गुप्त इच्छा का यहां क्या अर्थ होता है? जब भी हम कोई ऐसा प्रयोग बताते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, पहले यह जानना जरूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, आधी अधूरी बातें लोग सुनते हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि ये अब लीजिए, ये तकिया के नीचे मोर पंख रखवा दो और पाकिस्तान से जीत जाओ। भैया, नशा करके मत सुनो, होश में रह करके सुनो तो समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो गुप्त जो आपकी इच्छा है, आप उसको पाने के लिए प्रयत्नशील भी हों। वो गुप्त इच्छा आप पाने के लिए प्रयत्नशील भी हों, न कि आप मोर पंख रख के सो जाएंगे और वो गुप्त इच्छा पूरी हो जाएगी।
हमेशा याद रखिए ये चीजें सकारात्मकता उत्पन्न करती हैं। उन चीजों को उससे जोड़कर देखने का अर्थ ही ये है कि ये सकारात्मकता उत्पन्न करेंगी। जैसे मैंने चंदन के लिए कहा, चंदन बड़ा सरल सा तर्क है, उसमें शीतलता है, उसमें सुगंध है, और अगर रखा जाए तो निस्संदेह उसका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर तुरंत नहीं पड़ेगा। आज रखा कल एंजाइटी की दवाई, डिप्रेशन की दवाई बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव दिखाई जरूर पड़ेगा। तो अगर आप, अब कपूर ही है, सर के नीचे रखिए, आपको उसकी हल्की हल्की सुगंध आएगी, पहले तो उससे नींद आपको आएगा, और एक तरह से देखें तो आपकी फ्रेशनेस, आप फ्रेश होंगे अगर अच्छे से सो जाएंगे तो। हो सकता है कुछ लोगों को उसकी खुशबू से दिक्कत भी आए, हो सकता है कुछ लोगों को उसकी खुशबू बर्दाश्त ना हो, आप मत रखिएगा, आप छोड़ दीजिए उस उपाय को। लेकिन हाँ, ये सारे जो उपाय हैं, ये छोटे छोटे प्रयोग हैं जो घर में उपलब्ध हैं, और अगर आपको ऐसी कोई आवश्यकता है तो इनको कहीं नोट करके रखिए, और जब जैसी आवश्यकता हो, मैंने 10 ऐसे पॉइंट आपको 10 उपाय बताए हैं, आप इन प्रयोगों को करिएगा, जरूर करिएगा। और बाकी मान लिया जाए जैसे हम कोई ऐसी चीज रख रहे हैं, अब चांदी का सिक्का तो कोई प्रवाहित करेगा नहीं, क्योंकि नियम यह कहता है कि जब आपका काम पूरा हो जाए तो बाद में उसको किसी पेड़ के नीचे या नदी में प्रवाहित कर दीजिए। तो बाकी चीजें तो आप जरूर प्रवाहित कर देंगे, लेकिन चांदी का सिक्का नहीं करेंगे। तो ठीक है, जो नहीं करेंगे उसको धोकर अपने काम में ले आइए, बाकी चीजें जब जरूरत नहीं है उन्हें आप प्रवाहित कर दीजिएगा। अरे गुलाब का की पंखुड़ी जो होंगी वो सूख ही जाएंगी, उनके कोई मतलब नहीं, उनको बदलते ही रहना होगा। मोर पंख उठा के घर में कहीं रख दीजिएगा। इसमें ज्यादा से ज्यादा एक कपूर ऐसा है जिसको आपको घर से बाहर रखना होगा, या नमक है। इसके अलावा तो ऐसी कोई चीज मुझे नहीं दिखाई पड़ती है कि मैंने जो कहा आपके काम न आने वाली हो। वो सब कहीं ना कहीं आपके काम ही आ जाएंगी बाद में, आप उनको अपने इस्तेमाल में ले लीजिएगा। लेकिन लगातार 21 दिन तक जरूर करिए, आपको इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा। और चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज आपको केसर का तिलक लगाना है दिन को ठीक बनाए रखने के लिए। और सबसे जरूरी बात, अगर कहीं भी रहें आप, आपसे नीचे के लोग हों, गरीब, जरूरतमंद, मजदूर वर्ग जो भी हो, इनका सम्मान करिए, और इनका हक, आपके कारण नुकसान इनको नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा, आपका दिन खराब होगा। झूठा वादा किसी से मत करिएगा। संतान पक्ष से पूरा पूरा सहयोग, उनकी ओर से कोई खुशखबरी आपको प्राप्त होगी, योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं। परंतु आलस्य के कारण आज मेष राशि के जातकों का दिन खराब हो सकता है। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया रहने वाला है। सबके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना, और यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ। फिर से दोहरा रहा हूं, झूठ बोलना, झूठा वादा इत्यादि ऐसे कार्य नहीं करना है। प्रेम संबंध में वैचारिक मतभेद की संभावना है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी, पर आलस्य आज हावी रहने वाला है, तो आलस्य से बचना बेहद आवश्यक है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बहुत बढ़िया है आपके लिए, और बढ़िया बनाए रखने के लिए आज के इस दिन को स्नान के जल में 7 दूर्बा अथवा कुशा डालकर उस जल से स्नान करिए। बदलाव होगा और मन के अनुकूल होगा। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। सोचे हुए सारे काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। परिवार के सदस्यों का सहयोग मिलेगा। दिन बेहद खुशनुमा रहने वाला है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत बढ़िया जाएगा। सबका सहयोग आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दिन बेहद शुभ है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। धनागमन, धन संचयन दोनों के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। आज अपने प्रेमी की बात को काटिएगा मत, नहीं तो संबंध खराब हो जाएगा। प्रेमी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। मेहनत के अनुकूल सफलता, और जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का अधिक ख्याल रखें। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल ही तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिएगा और एक घी का दिया जलाइएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाएगा। जो साथ के लोग हैं उनका सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। जिम्मेदारियां आपकी एक एक करके पूर्ण होंगी। कुल मिलाकर के अच्छा खासा रहने वाला है दिन। जबरदस्त लाभ उत्पन्न करने वाला है दिन। विपरीत का भी पूरा पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। यात्रा करने की सोच रहे हैं तो करिए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। यूं समझ लिए किस्मत आज आपके साथ रहने वाली है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है, पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिएगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में भी स्थिति बढ़िया दिखाई पड़ रही है।
बात यदि विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में अगर एलर्जी इत्यादि की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। पिता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल आपको रखना होगा। लकी अंक 7, लकी कलर स्काई ब्लू है, निवेश करें। कर्क के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्नान के जल में 5 इलायची के दाने डालकर उसी जल से स्नान करिएगा, दिन अच्छा जाएगा, सफलता मिलेगी। बिगड़े काम भी बन सकते हैं अगर धैर्यपूर्वक कदम उठाएं और विचार करें। कठिनाइयां जो भी हैं आपके सम्मुख वो सब दूर होंगी। एकाग्र होकर के काम करिए, एकाग्रता से आपको फायदा मिलने वाला है। वाहन चला रहे हैं तो सावधानी के साथ। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अनुकूल है। व्यापार में फायदा आने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो वहां भी फायदा मिलेगा। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो फायदा मिलेगा। जमीन इत्यादि से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो अवश्य काम आपका बनने वाला है। कोई डील होगी, पर बिना सोचे समझे न बोलें, सोच समझ करके बोलें, क्योंकि अपनी ही बात से बाद में आपको पलटना पड़ सकता है। दांपत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन शुभ। और बात यदि विद्यार्थियों की करें, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। लकी अंक 4 और लकी कलर केसरिया है, निवेश जानकार की राय से करें। सिंह के जातकों का दिन साधारण है, बहुत अच्छा नहीं है। आज आपको ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना है और स्नान के जल में थोड़ा कपूर डालकर के उसी जल से स्नान करना है। किस्मत का साथ थोड़ा कम मिलेगा। वक्त पर काम पूरा न हो पाने के चलते आज मानसिक रूप से आप परेशान रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं साधारण कहूंगा। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। अच्छी बात यह है कि मित्र आज आपके लिए सहयोगी होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत शुभ नहीं है, कोई बड़ा निवेश ना करें। स्वास्थ्य का ख्याल विशेष रूप से रखें और बहस और विवाद इससे जितना हो सके दूरी बना करके रखें। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलने वाला है। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। लकी अंक 1 है आपके लिए और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो वहीं कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा कहा जाएगा। दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए। तुलसी जी की जड़ में आज दूध अर्पित करिएगा, इसका आपको फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है। फलतः आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। किसी भी प्रकार के विवाद की अवस्था में आज आपकी जीत होगी। अधीनस्थ जहां भी आपके हैं, जो भी हैं, सब आपका सहयोग करेंगे, पर आपको किसी भी बात पर आक्रामक नहीं होना है। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करिए। बाकी दिन अच्छा है तो यात्रा का परिणाम भी आपके लिए सुखद होगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर किसी को धन उधार ना दें। जीवन साथी का सम्मान करें और जीवन साथी यदि कहीं घूमने जाने की बात करती हो या करते हो तो जरूर जाइए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। खान पान पर अपने बस नियंत्रण रखना होगा। मद्यपान मांसाहार से दूरी बनाकर के आपको रखनी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए जामुनी है, निवेश करें। तो वहीं तुला का भाग्य भी बुलंद दिखाई पड़ रहा है। प्रातःकाल स्नान के जल में सफेद चंदन आपको मिला लेना है। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाना है और अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाना है। आज जोखिम भरे कार्य भी आप कर सकते हैं। लाभ के प्रबल योग हैं। लोगों की सोच बदल के रख सकते हैं। आज इतना प्रभावशाली रहने वाले हैं आप। कोई गंभीर कार्य है, कोई महत्वपूर्ण कार्य है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात इत्यादि करनी है, जरूर करिए, आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। हर तरह से दिन अच्छा है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए। मसालेदार चीजों का उपयोग कम से कम करिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई ऐसे विशेष परेशानी नहीं है। जिन लोगों को मुंह में छाले इत्यादि पड़ने की शिकायत ज्यादा होती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश करें। वृश्चिक के जातकों का दिन साधारण है। आज स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करिएगा। साथ ही साथ तुलसी जी की जड़ में आज दूध अर्पित करिएगा। स्नान के पश्चात अपने काम पर ध्यान दीजिए। करियर में आज उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। छोटी मोटी उलझने परेशानियां आज उपस्थित होती रहेंगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बात यदि व्यापारियों की करें तो व्यापार में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो आज कोई ऐसी डील जो बस पकी पकाई थी, फाइनल था, अंत में ना हो जाएगा। इसके चलते मन बड़ा आज उदास रह सकता है। वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। प्रेम संबंध में भी अनबन की स्थिति है, संयम जरूरी है। विद्यार्थियों को सफलता तो मिलेगी पर तनाव भी रहेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान और अनिद्रा की कमी, कुछ लोगों को अपच की शिकायत या पित्त की शिकायत होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है और निवेश आप ना करें।
धनु के जातकों का दिन ठीक है। स्नान के पश्चात भुवन भास्कर की आराधना, अपना नित्य कर्म कर लीजिए, गुड़ खा करके पानी पीजिएगा, फिर बाकी की चीजें खाइएगा पीजिएगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, मन सक्रिय रहेगा, जो भी काम करेंगे उसका लाभ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया जाने वाला है। धन संबंधी मामलों में जो भी रुकावटें परेशानियां थी वो दूर होंगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन आपके लिए लाभप्रद है और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। तो वही कार्यस्थल पर आज बॉस का सम्मान करिएगा। बॉस को किसी तरह से भी आपसे जरा भी ऐसा टकराव न महसूस हो। बॉस को अगर आपसे नाराजगी हुई तो आपके लिए फिर दिक्कत खड़ा हो जाने वाला है। तो बॉस का सम्मान जरूरी है, बॉस आपसे नाराज न हो इस बात का ख्याल रखिएगा। या यूं समझ ली कि बॉस जिन चीजों को पसंद करते हो थोड़ा हाँ में हाँ मिला लीजिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है, सफलता प्रदायक। कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है या परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, आप भर सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। तो वही मकर के जातकों का भाग्य भी मैं बुलंद देख रहा हूं, दिन बहुत अच्छा है। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा और सबके प्रति उदार मन से आगे बढ़िएगा। सबका सम्मान, सबका सहयोग, हर किसी की परेशानी में उसके साथ खड़े नजर आइएगा, यानी जो आपके आसपास हैं। संबंधों को महत्व दीजिएगा, धन से ज्यादा आज संबंधों के साथ जाइए। दिन अच्छा है, धन प्राप्ति के योग हैं। कार्यस्थल पर काम आपके बनेंगे, उच्चाधिकारियों से मदद मिलेगी और आपके सारे अधूरे काम वक्त रहते पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए भी दिन अच्छा है, धनागमन होने वाला है, पर झूठ बोलने से बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है। अगर उतार चढ़ाव की स्थिति थी उससे आपको राहत मिलेगी। आज पार्टनर के शक का शिकार आप हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग परेशान कर सकता है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश आप करें। और वहीं कुंभ के जातकों का भी दिन बढ़िया है। आज भोजन में घी का प्रयोग करिए, सफेद वस्त्र धारण करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में जो भी जरूरी बदलाव हैं, जो कि आपके मन के अनुकूल हैं, सब होंगे। दिन फायदेमंद रहने वाला है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उठाइए, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर भी वर्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन काम आपके वक्त रहते सारे पूर्ण होंगे। एक्स्ट्रा मेहनत अगर करनी पड़े तो उससे भागिए मत। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीदिए। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, नए अवसर मिलेंगे। किसी से मुलाकात इत्यादि करते हैं तो आपको वहां भी फायदा मिलेगा। आमदनी की स्थिति मजबूत है। अगर किसी तरह का कोई विवाद भी है कहीं तो उस विवाद में भी आज आपकी जय दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध के मामले में भी दिन बढ़िया है और हर तरह से आज के दिन कुंभ राशि के जातकों का बढ़िया रहने वाला। विद्यार्थियों को भी सफलता मिलेगी और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर सफेद है। निवेश करें। मीन के जातक निवेश ना करें। कार्य में थोड़ी बाधा उत्पन्न होगी, हर कार्य रुक रुक करके होगा। आज जल में कपूर मिलाकर के उस जल से स्नान करिए। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए और सावधानी के साथ काम करिए। अपनी महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण, अंकुश लगाते हुए आगे बढ़िए। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील है तो आज हो सकता है आपको सफलता न मिले, देरी हो। कार्यस्थल पर भी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां उपस्थित होंगी। आपके काम रुक रुक करके ही होने वाले हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आपकी राशि पर संचरण कर रहे चंद्रमा आज आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकते हैं। हर कार्य थोड़ा रुक रुक करके होगा। व्यापारियों को एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता में नहीं पड़ना है। व्यर्थ के दिखावे में मत पड़िए, व्यर्थ के व्यय से बचिए और किसी को धन उधार देना दिलाना ऐसा कोई कार्य आपको नहीं करना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो यहां भी संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो मन पढ़ाई में कम लगेगा। जिन लोगों को गैस व एसिडिटी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ख्याल रखें। लकी अंक 4 है आपके लिए और लकी कलर केसरिया है आपके लिए। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।